हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम चेक करेंगे क्या आपके पार्टनर आपके बिना अपनी लाइफ में खुश है, आपसे मूव ऑन करके, आपसे ब्रेकअप करके। क्या वो इस डिसीजन पर खुश है, क्या वो सेटिस्फाई है अपनी लाइफ में, क्या वो हैप्पी है, एंड क्या सोचते हैं वो इस ब्रेकअप वाले सिचुएशन में, इस सेपरेशन वाले सिचुएशन में आपके बारे में, और क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, ये हम देखेंगे। रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करे, कुछ पार्ट आपके साथ 100% रेजोनेट करे, मैच करे, कुछ चीज़ें आपके साथ बिल्कुल भी मैच ना करे, रेजोनेट ना करे, क्योंकि किसी के लिए भी स्पेसिफिकली मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, कलेक्टिव है। तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए आएगा और आपसे रेजोनेट करेगा। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसको रखिए, जो नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, इसको एक गाइडेंस की तरह लीजिए। और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है गाइस, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अपने पार्टनर का आप ध्यान करें, विजुअलाइज करें। मैं देखती हूँ आपके पार्टनर क्या आपके बिना खुश है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बिना हैप्पी है, खुश है या फिर नहीं है। डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं इस वक्त, जिनका भी ध्यान कर रहे हैं, जिनको विजुअलाइज कर रहे हैं, वो व्यक्ति, वो इंसान क्या मेरे व्यूअर्स के बिना खुश है, क्या वो हैप्पी है मेरे व्यूअर्स के बिना, क्या वो इस ब्रेकअप से खुश है अपनी ज़िंदगी में, क्या वो इस सेपरेशन से खुश है। डिवाइन प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को भी बताएं क्या कुछ चल रहा है उनके मन में। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है कंफ्यूजन का, रनिंग, रिजेक्शन, स्ट्रेस, चेजिंग, कर्मा, रेसिस्टेंस, थिंकिंग, मिसिंग यू, केमिस्ट्री, बाउंड्रीज। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है सेकंड चांस। जब मैंने ये वाला कार्ड निकाला था तब भी ये सेकंड चांस कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक से। सेकंड चांस है बॉटम ऑफ द डेक, ऑब्सक्योरिटी, रिटर्न की भी एनर्जी है। साइन मैं आपको बताऊंगी, क्लैरिफाई करूंगी, मैं टैरोट से कार्ड लूंगी, उससे मैं साइन बताऊंगी, बट ये ऑल साइन वालों के लिए है गाइस, ठीक है, सभी राशियों के लिए है, सभी जोडियाक्स के लिए है। आप इसको मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन कैसे भी आप इसको देख सकते हैं, अपने पार्टनर की और अपनी राशि। देखो यहाँ पर जो मुझे कार्ड्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको गोस्ट करके गए हैं, ठीक है। अचानक से बात करना बंद किया है, या बिना कुछ क्लैरिटी के, बिना कुछ बोले इन्होंने ब्रेकअप कर दिया, रिश्ता खत्म कर दिया, ठीक है। और इस वक्त ब्लॉक सिचुएशन भी डेफिनेटली आप दोनों के बीच में दिख रही है। बट आपके पार्टनर अपनी लाइफ में हैप्पी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि ये इंसान आपके बिना खुश है, आपके बिना हैप्पी है। स्ट्रेस का कार्ड है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन परेशान है। अब किस चीज़ से ये परेशान है इसको मैं क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगी, लेकिन परेशानी तो है। और थिंकिंग का भी कार्ड है, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिजायरिंग, यानी कि आपके बारे में ये कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। सेपरेशन से ये भी खुश तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि ये खुश है। अगर खुश होते तो ये कार्ड नहीं आता, सेकंड चांस मांगने की इच्छा, एनर्जी उनके अंदर ये नहीं होती। वो चाहते तो है सेकंड चांस मांगना। चलिए देखते हैं मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, या क्या सोचते हैं वो। कंफ्यूजन को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है, किस चीज को लेकर इस वक्त कंफ्यूज्ड है, क्या सोच रहे हैं,
डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है वर्ल्ड का कार्ड। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोग रहते हो या सोशल साइट से आप लोग मिले हो। आपके पार्टनर इस वक्त ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। साइन बता दो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है और वर्ल्ड से सारी ही राशि आ जाती है, सारे ही साइन यहाँ पर आ जाते हैं। लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस। तो ये सारे साइन यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त जो ज्यादा कंफ्यूज्ड है वो इस बात को लेकर है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि फैमिली को डिनोट कर रहा है। या तो आपके पार्टनर मैरिड है, ठीक है, या फैमिली इश्यूज आप दोनों के बीच में दिख रही है, ठीक है। आपके पार्टनर अभी इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, क्या करें, फैमिली को कैसे मनाएं, या फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में जो दूरी आई है या उन्होंने आपको दूर किया है खुद से, अब इस चीज का वो आगे अपनी लाइफ में भी बढ़े तो कैसे बढ़े। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी दिख रही है कि आपके पार्टनर को ना बार बार आपके तरफ खींच रही है या आपकी याद आ रही है, आपकी याद दिला रही है। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है, वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खालीपन उनके लाइफ में आ चुका है। ये क्यों आ रहा है, ऐसा वो क्यों फील कर रहे हैं, जबकि एक टाइम पर ये खुद आपसे डिस्टेंस चाह रहे थे, ये खुद आपको छोड़कर गए थे, ये खुद आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि सेपरेशन आप दोनों का हो जाए और आप भी इनसे कॉन्टैक्ट ना करो। ये एक टाइम पर बिल्कुल ये चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करो, आप इनको भूल जाओ, आप इनको कॉन्टैक्ट ना करो, आप दूर हो चले जाओ। लेकिन अभी वही चीजें इस व्यक्ति को, आपके पार्टनर को परेशान कर रही है। एंड स्पेशली अगर फैमिली इश्यूज की वजह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, डिस्टेंस बनाया है, या आप दोनों के बीच में इस वक्त डिस्टेंस आया है, तो इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि देखो, फैमिली को भी ये नहीं छोड़ सकते हैं, फैमिली को भी ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन दोनों को, यानी कि आपको और अपनी फैमिली को साथ में अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में लेकर कैसे चलें, क्या रास्ते निकाले, क्या चीजें करें जिससे कि ये अपनी लाइफ भी आपके साथ भी जी पाए, बिता पाए, और फैमिली भी इनके साथ रहे, फैमिली भी ये जुड़े रहे। ऐसा ना हो कि फैमिली से रिश्ता खत्म करना पड़े। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, अगर आप लोग मैरिड हो तो भी यहाँ पे फैमिली इश्यूज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखती है। हो सकता है कि फैमिली के वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स होती है, या आप लोगों के बीच में दूरी आ रही है, डिस्टेंस आ रही है। तो बेसिकली इस वक्त आपके पार्टनर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि फैमिली और आप दोनों के बीच में कैसे तालमेल बिठाए, या जो दूरी आई है ना उस चीज को कैसे खत्म करे, किसको चूज करे, किसको चूज ना करे। हालांकि चूज तो ये कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, वो स्ट्रेस में जा रहे हैं, वो खुश नहीं है आपके बिना, है ना, वो खुश नहीं है आपके बिना, वो हैप्पी नहीं फील करे। और ये चीज उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आफ्टर ऑल इनका खुद ही ये डिसीजन था आपको छोड़ने का, आपसे मूव ऑन करने का। अगर वो खुद मैरिड है तो उनका फैसला था कि वो अपनी फैमिली को देखेंगे, लेकिन फिर भी उस डिसीजन से, उस फैसले से ये पूरी तरीके से हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, खुश नहीं दिख रहे हैं। पूरी तरीके से क्या, ये व्यक्ति हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी चीजें जो है ना वो सही नहीं जा रही है, अभी भी जो फैसला इन्होंने किया है वो राइट नहीं किया है, सही नहीं किया है। और ये व्यक्ति चीजों को ठीक करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कैसे करना है ये मेन मुद्दा है, ये एक मेन पॉइंट है। ये चीज उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। रनिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। रनिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो आप में से ज्यादातर लोगों के पार्टनर, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि ये व्यक्ति आपको बहुत कंफ्यूज करके गए हैं, ठीक है। कुछ लोगों को बिना कुछ बताए, बिना किसी क्लैरिटी के आपको गोस्ट करके गए हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको बहुत कंफ्यूज करके आपके पार्टनर गए हैं। बहुत तरह तरह के एक्सक्यूजेस हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको दिए हैं, बहुत सारी बातें आपके पार्टनर ने आपको बोली है, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज है तो ऐसा वैसा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एंड कई सारी चीजें। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको अभी भी क्लियर आप नहीं हो कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गए।
आपको गोस्ट क्यों किया, आपसे बात करना इन्होंने बंद क्यों किया, क्यों इन्होंने अपनी प्रोमिसेस को नहीं निभाया, क्यों इन्होंने अपने वादों को नहीं निभाया, क्यों इन्होंने आपको क्लियरली नहीं बोला। तो ये कंफ्यूजन आपके अंदर भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि आफ्टर ऑल ये इस तरीके से आपको छोड़कर क्यों गई या क्यों गया। रिजेक्शन को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। रिजेक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे चैरियट, कैंसर साइन, कर्क राशि, और यहां पर है पेज ऑफ कप्स। देखो आपके पार्टनर, पहले मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, आपको सॉरी बोलेंगे, ठीक है, सॉरी बोलना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि वो आकर एकदम स्ट्रेट आपको रिलेशनशिप ऑफर करे या रिश्ते की ही बात करे, क्योंकि इनको पता है कि डायरेक्टली अगर ये आकर आपसे रिश्ते की बात करते हैं या आपको प्यार दिखाते हैं या आपको इमेच्योर बिहेव करते हैं, तो ऐसी चीजें आपके सामने नहीं चलने वाली है। आपके पार्टनर को ये चीज पता है कि अब आपके अंदर इतनी पावर है कि आप इनको रिजेक्ट करने का भी पावर रखते हो। पहले हो सकता है कि आप इतने प्यार में थे, इतने इमोशनल थे, तो आप इनको रिजेक्ट नहीं कर पाते थे या आप इनकी गलतियों को भी मान लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे। बट अभी आपके पार्टनर ये चीज सोचते हैं, ये चीज फील करते हैं कि अब गलती नहीं होगी, मतलब गलती एक्सेप्टेबल नहीं होगी, गलती ये करेंगे तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। तो जो भी इनको निर्णय लेना है, जो भी इनको फैसला लेना है, वो बहुत सोच समझ के लेना होगा। ऐसा नहीं कि दिल कह रहा है तो आज बात कर लिया और फिर कल से नो कांटेक्ट कर दिया। ऐसे करने से चीजें जो है वो नहीं चलने वाली है। अगर इनको आपसे बात करनी है तो एक ही इनको मौका मिलेगा, अगर आप इनको एक्सेप्ट करते तो एक ही आप इनको चांस देने वाले हो, और उसी में ही इनको अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको आपके पार्टनर को डिटरमाइन होना पड़ेगा, यानी कि दिल और दिमाग दोनों से ही फैसला लेना पड़ेगा आपके पास आने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिल कह रहा है तो बात कर लिया और दिमाग जो है या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी तैयार नहीं है तो फिर से वही सेम चीज नो कांटेक्ट कर दिया। तो अगर अब ये व्यक्ति आपके पास आते हैं तो ये इंसान पूरी तरह से डिटरमाइन होकर ही आएंगे, क्योंकि ये इंसान टाइम ले रहे हैं, वक्त ले रहे हैं। ये इस वक्त इसी वजह से कंफ्यूज्ड है कि एक्शन लूं या ना लूं। एक चीज आपके पार्टनर के मन में और ज्यादा चल रही है, वो है आपके तरफ से रिजेक्शन। मैंने बोला ना कि इनको डर है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो, आप इनको एक्सेप्ट करोगे। ये 100% श्योर नहीं है कि ये आए, आप इन्होंने आपसे माफी मांगी तो आप एकदम वेलकम ही इनको अपनी लाइफ में करोगे, आप इनका स्वागत करोगे, आप या आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे एकदम से ही। ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली खुद को उनसे डिटैच कर चुके हो, क्योंकि चैरियट का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो इमोशंस ने आपको उनसे बांध रखा था ना, जिसकी वजह से आप उनकी गलतियों को माफ कर देते थे, आप वो जो कुछ भी करते थे आप उसको भूल जाते थे, आप उनकी बातों पर भरोसा करते थे, अभी अकेले रहकर एक बुरा वक्त, बुरा फेज आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो इससे बुरा और क्या आपको एक्सपीरियंस होगा। तो इसलिए आपके अंदर वो एक पावर आ गई। आप इतने दिनों से आप उनसे बात किए बिना, उनको देखे बिना, उनके बिना आप रह रहे हो, अपने लाइफ के आप खुद डिसीजन ले रहे हो। तो देखो पहले से आप स्ट्रांग तो बने हो। पहला एक्सपीरियंस इंसान को हमेशा तकलीफ देता है, इंसान को पता नहीं होता है कि कैसे सिचुएशन को डील करना है। बट इतने टाइम से ऑब्वियस चीज है, आपको भी अभी अकेले रहने में आदत हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मिस नहीं करते हो, आप चाहते नहीं हो, चाहते हो, लेकिन जो डे 1 पर आपकी हालत थी उनसे ब्रेकअप के बाद, ऑब्वियस चीजें अभी आपकी उतनी बुरी हालत नहीं होगी, होती होगी कभी कभी, लेकिन फिर भी आपके अंदर हिम्मत तो आई है, आप अपनी लाइफ में सरवाइव तो कर रहे हो, आप धीरे धीरे ही सही, खींचतान के ही सही, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की तो कोशिश कर रहे हो। इसी को देखकर आपके पार्टनर को ये लगता है कि अब आपके अंदर उतनी पावर आ चुकी है कि आप इनको ना बोल सकते हो। इनके माफी मांगने के बाद भी आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो।
चलिए देखते हैं आपके पार्टनर स्ट्रेस में किस बात को लेकर है। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस बात को लेकर इस वक्त स्ट्रेस में है, कौन सी बात उनको स्ट्रेस दे रही है, कौन सी बात उनको परेशान कर रही है, कौन सी चीजें उनको इस वक्त परेशान कर रही है। डिवाइन प्लीज बताएं। लॉर्ड ऑफ थिंग्स, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। वैसे इतने कार्ड्स तो नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मैसेज ही ऐसे हैं कि मुझे लेना पड़ेगा। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, एम्पिरर का भी कार्ड है, तो बहुत सारी चीजें आपके पार्टनर को इस वक्त स्ट्रेस दे रही है। यहाँ पे साइन बता दूं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, ठीक है, टॉरस, वर्गो की भी एनर्जी है, वृषभ और कन्या राशि, मकर राशि तो है ही, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स किस तरह का फेस कर रहे हैं, यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने वर्क फील्ड में परेशानी को फेस कर रहे हैं, अपने काम को लेकर स्ट्रेस में है, अपने काम को लेकर टेंशन में है। दूसरी चीज, यहाँ पर आपके पार्टनर इस बात को भी लेकर स्ट्रेस में दिख रहे हैं, परेशानी में दिख रहे हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड निकल कर आया है। तो आपके पार्टनर को आपके साइड से जो एक स्ट्रेस हो रहा है, एक परेशानी हो रही है, वो ये हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है और उनकी जगह बिल्कुल अगर खत्म हो गई होगी तो वो किस तरीके से आपके दिल में, आपकी लाइफ में अपनी जगह बनाएंगे या उस व्यक्ति से आपको अलग करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। किस तरीके से वो व्यक्ति को आपसे दूर करेंगे और आप उसको छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, आप उसको दूर करोगे या नहीं करोगे। आपके पार्टनर के अंदर जेलस भी दिखाई दे रहा है। जब ये आपको किसी के साथ सोचते हैं ना कि आपके लाइफ में कोई आ चुका है, हालांकि इन्होंने देखा नहीं है, इनको श्योर नहीं है, पक्का नहीं है, जब भी ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है या आप किसी के उसी तरह से कंट्रोल में हो जिस तरीके से एक टाइम पर आप इनके कंट्रोल में थे, या इनसे आप प्यार करते थे, इनसे हर चीज़ों की परमिशन लिया करते थे, कहीं वही जगह किसी और को अगर आपने दे दी है, ये चीज़ें जब वो सोचते तो इनको बहुत गुस्सा आता है और ये बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। ये किसी और के साथ आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि आप बस इनके हाँ में हाँ करो, इनके ना में ना करो और इनके कंट्रोल में रहो। ये आपसे सालों बात ना करे, बट फिर भी ये चाहते हैं कि आप इन्हीं के इंतजार में रहो। आप इनसे जितना प्यार करते थे इतना प्यार किसी और से आप ना करो, ठीक है। ये हर इंसान चाहता है कि उसकी जो एक जगह है उस व्यक्ति के दिल में, उसके जीवन में, वो जगह कोई और ना ले। तो आपके पार्टनर के अंदर इनसिक्योरिटी भी आपको लेकर दिख रही है। दूसरा स्ट्रेस का कारण आपके पार्टनर का ये भी दिख रहा है कि एक तरफ उनका ध्यान आपकी तरफ इतना जा रहा है, वो जेलस फील कर रहे हैं, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज को कैसे ठीक करे, कैसे सॉर्ट आउट करे, कैसे काम करे, कैसे वर्क करे कनेक्शन के ऊपर, या आपको कैसे मनाने की कोशिश करे, क्योंकि पहले से ही सोचकर ये खुद को नेगेटिव कर ले रहे हैं, खुद को नेगेटिव बना रहे हैं। दूसरा, काम का भी प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर है। काम को लेकर ज्यादा, मैंने पहले ही बोला कि काम को लेकर भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट दिख रहे हैं। एक तरफ काम भी प्रॉब्लमेटिक है और इस वक्त उनकी लव लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं चल रही है, मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है अगर वो मैरिड है, और फैमिली लाइफ भी, फैमिली के साथ भी चीज़ें जो है वो सही नहीं चल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि सब लोग इनको इस वक्त कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके पार्टनर के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर ज्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर इस वक्त स्ट्रेस में इसलिए है कि इनके ऊपर लोग बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं और ये चाहते नहीं है कि लोग इनके ऊपर हावी हो जाए, लोग इनसे इतना ज्यादा उम्मीद करें, इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करें। इवन उनकी फैमिली भी, अगर उनकी फैमिली की भी इनसे उम्मीद बढ़ रही है तो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी फैमिली उनसे ज्यादा उम्मीद बढ़ाए। ठीक है, तो आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस में है। चीज़ें कब अच्छी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सेम थिंग। और जो पास में इन्होंने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि इनको लगता है कि ये तो इस वक्त आपके गुड बुक्स में तो है नहीं, बैड बुक्स में ही है, तो कैसे अपना एक वापस से आपके नज़र में, आपके दिल में एक अच्छा इंसान खुद को बनाए, या किस तरीके से खुद को साबित करे कि ये अच्छे हैं, ये आप जैसा सोच रहे हो वैसे नहीं है, या पहले जो इनसे गलती हो गई है दोबारा इनसे नहीं होगी।
तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में चल रही है, दिमाग में चल रही है, जिस वजह से ये स्ट्रेस में है। चेजिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। मैंने वो सारे कार्ड्स ले लिए। चेजिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। आपके पार्टनर मनी मन में आपको बहुत ज्यादा चेस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चेस कर रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, कंफ्यूज्ड भी है, तब पर भी आपके ही बारे में सोचे जा रहे हैं, आपके ही बारे में सोचे जा रहे हैं। और इस बात को भी लेकर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आपका कांटेक्ट ना करने का रीजन क्या है। ठीक है, चलो उनका तो रीजन हो सकता है फैमिली है या कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है, या ये डर रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से, इनके अंदर इस वक्त हिम्मत नहीं है, या काम के वजह से उलझे हुए हैं। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंसान इनको सबसे पहले प्रायोरिटी में रखता था वो इंसान इनको अभी कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। आपके पार्टनर सिंह राशि के हो सकते हैं, लियो साइन के हो सकते हैं। तो इस बात को भी लेकर आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं अब आप इनको किस नजरिए से देख रहे हो, किस तरह से आप इनके बारे में सोचते हो, क्या सोचते हो, अच्छा बुरा, इनको इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, 8 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कर्मा को प्लीज क्लैरिफाई करें। कर्मा को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स और यहां पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जो भी गड़बड़ी आ रही है या जो भी चीज़ें सही नहीं जा रही है, हो सकता है कि जब आप इनकी लाइफ में थे तो चीज़ें अच्छी चल रही थी, अच्छी हो गई थी, बेहतर हो गई थी पहले से, और अब चीज़ें फिर से खराब हो गई है या चीज़ें सही नहीं जा रही है। तो इनको लग रहा है कि इनका कर्मा जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, उसी का भुगतान ये कर रहे हैं। इनके साथ गलत इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया या आपको गलत तरीके से छोड़ा, एक तरह से गलत कर्मा आपके साथ बनाया। तो आपके पार्टनर को ये चीज लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है, इसी वजह से उनकी लाइफ में चीजें अब अच्छी नहीं हो रही है, गलत हो रही है। तो अपने कर्मा को सुधारने का उनको एक ही तरीका लगता है, वो ये है कि वापस से ये आपके साथ कनेक्ट हो जाए, वापस से ये आपके साथ जुड़ जाए। और ऐसा नहीं है कि कोई दिखावा करेंगे या कोई शातिर दिमाग से ये आपके पास आएंगे। 2 ऑफ कप्स है जो कि ये बता रहा है कि म्यूचुअल, यानी कि इनके दिल में भी आपके लिए प्यार होगा और आपके दिल में भी इनके लिए प्यार है, और दोनों ही एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट करेंगे आप लोग। और ये भी उसी जैसे आप प्यार करते हो ना, वही प्यार के साथ ये व्यक्ति आपके लाइफ में आएंगे और चीज़ों को ठीक करेंगे, क्योंकि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, अपने मिस्टेक्स का एहसास हो रहा है, क्योंकि इनको कर्मा उस तरीके का मिला है। अब ये इसी वजह से अपनी कर्मा को ठीक करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कि अगर फैमिली के बारे में सोच रहे थे तो आपके बारे में भी सोचना पड़ेगा, आपके लिए भी उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, या आपके हक में भी इनको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिससे इनका कर्मा बैलेंस आउट हो। एक और चीज भी बोलूंगी कि आप लोगों का सेपरेशन होने का रीजन भी कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है। कार्मिक्स के वजह से, कार्मिक लोगों के वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो इस वक्त सफर कर रहा है। ठीक है, मैं एक चीज ये भी बोलूंगी कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर प्यार दिखाई देता। मैं यहाँ पर वन साइडेड लव नहीं बोलूंगी क्योंकि 2 ऑफ कप्स निकल कर आया है, तो ये वन साइडेड लव नहीं है, ये दोनों तरफ से प्यार था। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही उनसे प्यार करते थे और वो आपके साथ कोई किसी नीड के या किसी ज़रूरत के वजह से थे। प्यार इनके दिल में भी था, लेकिन कुछ कर्मा फेज ऐसा आया जहां पर इनको एक फैसला लेना पड़ा, एक डिसीजन लेना पड़ा। पास्ट लाइफ कर्मा के वजह से इन्होंने अपनी फैमिली या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी इन्होंने चूज कर लिया हो, क्योंकि उतने टाइम तक उस व्यक्ति के साथ उनको टाइम स्पेंड करना था, अपना कर्मा बैलेंस करना था। रेसिस्टेंस को क्यों खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, किस चीज के लिए खुद को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं? अपना पैशन आपके टूवर्ड्स बढ़ने से ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। लिब्रा, जमना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो ये अपने पैशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये जो सोच रहे हैं ना आपके बारे में बार बार, या आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका ख्याल इनको आ रहा है ना, इस चीज को ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
बट कहते हैं ना, हम जिस चीज को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो उस चीज में हम उतना ज्यादा उलझते जाते हैं, वही चीज हो रही है। थिंकिंग, आपको इतना मिस क्यों कर रहे हैं, आपके बारे में इतना सोच क्यों रहे हैं? डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में इतना ज्यादा सोच क्यों रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को इतना मिस क्यों कर रहे हैं, इतना उनको मेरे व्यूअर्स की याद क्यों आ रही है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इन्होंने जो आपका दिल तोड़कर आपको जो तकलीफ पहुंचाई है ना, उस चीज के बारे में वजह से ये आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं। इनको बार बार वो सिचुएशन याद आ रही है, ठीक है, या इन्होंने कुछ कड़वे शब्द आपको बोले हैं, कुछ बुरा आपको बोला है, या आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है ना, वो चीज़ें इनको और ज़्यादा आपकी याद दिलाती है। इतना बुरा करने के बावजूद भी आपने इनके साथ बुरा नहीं किया, आपने इनके साथ गलत नहीं किया, आपने इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, आप शांति से ही कहीं ना कहीं उनके लाइफ से निकल गए, आपने बदला नहीं लिया, ठीक है, या आपने कुछ भी उनको रिएक्ट नहीं किया, या आपने उनके जीवन में अटकाव बनने की आपने कोशिश नहीं की, रुकावट बनने की कोशिश नहीं की, उनको बदनाम करने की कोशिश नहीं की। बेसिकली आपकी कहीं ना कहीं अच्छाई जो है ना, देखो आपकी अच्छाई है तभी आज आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, है ना। अगर बुरी यादें इनके पास होती, आपके पार्टनर के पास होती, तो ये आपको मिस नहीं करते, ये फिर रिग्रेट कर रहे होते आपके साथ रिलेशनशिप रखने में। हो सकता है कि आपको रिग्रेशन फील होता होगा, आप रिग्रेट होते होंगे इस व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाने में, क्योंकि आपको धोखा मिला, आपको तकलीफ मिली है, अच्छी मेमोरी तो आपको इस व्यक्ति ने दी है, लेकिन एंड इस कनेक्शन का इतना अच्छा नहीं हुआ, धोखा हुआ, या जो एक्सपेक्टेड था वो चीज आपके पार्टनर ने आपके साथ नहीं किया, आपने वादों को नहीं पूरा किया, निभाया। केमिस्ट्री को प्लीज क्लैरिफाई करें। केमिस्ट्री, ये व्यक्ति आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं, ना कि सिर्फ आपके साथ इंटीमेसी की केमिस्ट्री, ना कि इनको आपके टूवर्ड सिर्फ एक अट्रैक्शन है, एक पैशन है, एक स्पार्क है। ये व्यक्ति आपके साथ एक फैमिली वाली केमिस्ट्री फील करते हैं, जैसे एक हस्बैंड वाइफ के बीच में एक केमिस्ट्री होता है, उस तरह की केमिस्ट्री आपके पार्टनर फील करते हैं। लाइक इनको ऐसा फील होता है कि आपको ये सालों से जानते हैं, आपको ये जन्मों से जानते हैं, या आप लोग कई जन्मों से एक दूसरे के साथ लवर की तरह, एक हस्बैंड वाइफ की तरह आप दोनों साथ में रहे हो। तो आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आपके पार्टनर भी फील करते हैं। देखो आपके बिना ये खुश तो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाउंड्रीज को प्लीज क्लैरिफाई करें। बाउंड्री, इनको लगा कि अगर बाउंड्री क्रिएट करते हैं, आपको अपनी लाइफ से दूर रखते हैं, या आपके जो को डिपेंडेंसी हो गई थी ना, इनके इमोशनली आप को डिपेंड हो गए थे, को डिपेंडेंसी आ गई थी, उसको इन्होंने एक बाउंड्री करके ना आपको दूर करने की कोशिश की, कि आपकी जो इमोशनली जो डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी आपकी उनसे खत्म हो जाए, दूर हो जाए। तो आपके पार्टनर ने आपको इसीलिए आपको दूर किया अपनी लाइफ से, या बात करना बंद किया, या एक डिस्टेंस मेंटेन किया, कि ये नहीं चाहते थे कि आप इमोशनली या हर चीज पर आप इनके ऊपर निर्भर हो जाओ। एक चीज मैं बोलूंगी, आपके पार्टनर जब भी आपके पास आपके लाइफ में आते हैं, तो आप ना, चाहे आप डिपेंड हो भी चुके हो इनके ऊपर इमोशनली, पहली बात तो होना नहीं है, ठीक है, बट बस नहीं होता है, इमोशनली हम हो जाते हैं, आदत लग जाती है। तो ये चीज़ ना आपको अपने पार्टनर को दिखाना नहीं है, शो नहीं करना है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो चुकी है, क्योंकि आपके पार्टनर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, अगर उनको ऐसा लगे कि ये मेरी जिम्मेदारी उनके ऊपर कोई लाद रहा है ना, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है, ठीक है। ये अपने से जिम्मेदारी वैसे लेना नहीं चाहते हैं, इनको चाहिए कि इनको पूरी आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। ये व्यक्ति ना अपनी फैमिली से भी यही चाहते हैं कि उनके ऊपर ना ज़्यादा डिपेंड ना हो, या उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीद इनसे ना बढ़े। मतलब ये करेंगे, लेकिन ये पहले ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें, क्योंकि ये डर जाते हैं, इनको डर लगता है। जब कोई इनसे ज़्यादा उम्मीद कर लेता है तो इनको डर लगता है, और फिर ये गलत चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको चाहिए कि इनके ऊपर कोई डिपेंड ना रहे, क्योंकि ये अपने आप को उस तरह के कैपेबल नहीं मानते हैं। सेकंड चांस को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या सेकंड चांस मांगेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? 2 ऑफ पेंटिकल्स,
कंफ्यूजन है, मांगना तो चाहते हैं, और यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो मांगेंगे तो सही, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने का इनको टाइम लगेगा, वक्त लगेगा इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने में खुद, कि इनको आपसे सेकंड चांस मांगना तो है, लेकिन कैसे मांगना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपसे बात करनी है। कैसे आपसे बात करनी है मीन्स कि किस तरीके से कन्वर्जेशन हो, कैसे पहला स्टार्ट हो, क्या बोलकर, क्या स्टार्टिंग हो आप दोनों की बातचीत की, है ना। कॉल किया तो क्या नॉर्मल बात करेंगे या क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बोले, कि इन्हें आपकी ज़रूरत है या आपको मिस कर रहे हैं, या ये एकदम रैंडमली आपसे बात करे, नॉर्मल बात करे, हाय हेलो करे, तुम कैसी हो, तुम कैसे हो, बस इतना हाल चाल ले। तो किस तरीके से ये आपसे कांटेक्ट बनाए और किस तरीके से आपसे दूसरा चांस मांगेंगे, ये चीज़ में इस वक्त आपके पार्टनर अटके हुए हैं। लेकिन ये क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। नो नहीं है, लेकिन हाँ अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा गाइस, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट एनर्जी। देखो आपके बिना ये खुश तो नहीं है, अगर खुश होते हैं तो ये आपके बारे में सोच नहीं रहे होते, ठीक है। और ऐसा कोई कार्ड मुझे नहीं दिखा जिससे मैं बोलूँ कि ये अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, बल्कि स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कर्मा ये फेस कर रहे हैं। अभी एग्जैक्टली क्या कर्मा फेस कर रहे हैं ये तो नहीं निकल कर आया है, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि अभी जो उनकी लाइफ में जो कोई भी काम उनका खराब होता है, कोई भी चीज़ खराब होती है, तो उनको लगता है कि आपके साथ गलत करने का नतीजा उनको मिल रहा है, क्योंकि पहले वही चीज़ें सही चल रही थी, वही काम सही चल रहा था। चलो मैसेजेस लेते हैं आपके पार्टनर के। आई सी यू एज माई सोलमेट, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने सोलमेट के रूप में देखता हूँ। आई फील सॉरी फॉर यू, तो ये सॉरी फील कर रहे हैं अपनी गलतियों के लिए। आई मिस योर स्मेल, तो आपके स्मेल को मिस कर रहे हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू, तो ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बात करते हैं, पूछते हैं या आपके बारे में बताते हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो ये आपको लेकर सपने देख रहे हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, तो देखो यही एनर्जी निकल कर आई थी ना कि कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर, तो इन्होंने टेक्स्ट करने का भी सोचा था लेकिन ये कर नहीं पाए, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, करना सही है या नहीं सही है, कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, जो स्टॉक करते हैं ये आपको। आई कांट लेट यू गो, तो ये आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। आई डम्प यू, आई क्राई ओवर यू, देख लो अब आपके लिए ये पर्सन रो रहे हैं। तो गाइज़ ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको आज की रीडिंग पसंद आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।